Hello, fourth years. And next complication we'll see is puerperal venous thrombosis. As itself name is saying, puerperal venous and thrombosis. Venous thrombosis आप सब जानते हैं क्योंकि आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो चुके हैं, थर्ड ईयर पढ़ लिए हैं. वीनस में वेन्स में थ्रोम्बोसिस होना, दैट वी कॉल द वेनस थ्रोम्बोसिस. एंड प्यूपरल, when we are using the word puerperal, it means that this venous thrombosis is occurring in the पीरियड ऑफ पोस्टपार्टम. ओके, इसलिए हम इसको प्यूपरल वीनस थ्रोम्बोसिस बोल रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज दिस. Thrombosis of the leg, when thrombosis of the leg veins and pelvic veins is one of the common and important complication in the puerperium. कहाँ मैंने बताया? in the legs और इन दी पार्ट ऑफ वेन, पेल्विस के वेन और लेग के वेन्स में इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन दी नॉर्मल फ्लो ऑफ blood, then that we it is considered like complication, then it is called the puerperal venous thrombosis. The prevalence is low in Asian and African countries compared to the Western countries. In our countries, we saw that there are so many conditions like venous thrombosis occur in the hospitals. If you go to hospital, you will see that the most of the women will complain with the leg veins thrombosis. Okay. Next, we'll see the definition. A venous thrombosis is a blood clots, और blood clots को हम thrombus भी बोलते हैं. A venous thrombosis is a blood clot that forms within a vein, और वो कोई सा भी वेन हो सकता है, या तो लेग काफ मसल्स के वेन हो सकते हैं या तो पेल्विस के भी वेन्स हो सकते हैं. मीन्स द डेफिनेशन इज़ वेरी क्लियर. Venous thrombus is a blood clot that forms within a vein that we call the puerperal venous thrombosis, and when it will occur in the condition of in the period of postpartum, that will call the puerperal venous thrombosis. Clear with this? Next, these are the causes of puerperal venous thrombosis. First is stresses of the blood in the pelvic and leg veins. मैं बार बार आप लोग को यही चीज़ बोल रही हूँ. Pelvic area and the leg are the most prominent area where the puerperal venous thrombosis you will see. इसलिए मैं बार बार ये pelvis and leg veins के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. Stasis of the blood का स्टैसिस होना, ब्लड का रुकना और ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं होना, दैट वी कॉल द स्टैसिस. सो स्टैसिस ऑफ द ब्लड इन द पेल्विक एरिया और इन द वेन्स ऑफ द लेग, एज इन केसेस वेयर द वुमेन हैव as in case of the where the woman has been prolonged bed rest. अगर कोई वुमेन बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट के लिए लेटी हुई है, there is no proper circulation in the pelvic area and leg, then there is a chance to have the stasis and it ultimately lead to the venous thrombosis. Okay. ये अक्सर उन वुमेंस में दिखता है जिनमें पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, जो या तो किसी डिजीज़ कंडीशन से कोई वुमेन का डिलीवरी हुआ है, या फिर कोई वुमेन है जो LSCS से हुआ है. तो इन दिस कंडीशन वुमेन बहुत टाइम तक बेड रिडन होती है. बेड रिडन होने के कारण ही वुमेन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है बॉडी में, जिसके कारण शी सफ़र विद दिस कंडीशन. ओके. देन नेक्स्ट इज हाइपरकोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड. कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें कोगुलेशन की जो एबिलिटी है, या फिर वी कैन से कोगुलेशन का जो प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी हाइपर इन सम पेशेंट. ओके. इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अगर फटाफट ब्लड कोगुलेट हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, तो क्या होगा? यू जस्ट इमेजिन, आपका ब्लड अंदर क्लॉट हो रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है अंदर, तो डेफिनेटली थ्रोम्बस बन जाएगा, और थ्रोम्बस बन जाएगा तो वो प्रॉपर वेन सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो थ्रोम्बस इज़ नॉट गुड फॉर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन. थ्रोम्बस नहीं बनना चाहिए. अगर ये थ्रोम्बस बन रहा है, देन इट लीड्स ए मोर डिफिकल्टीज फॉर ए पेशेंट. ओके. नेक्स्ट, infection, pelvic cellulitis, which cause inflammation of the veins or veins wall to attach a thrombus may be attached.
cellulitis is if there is any type of infection, not only the cellulitis, अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है विच कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द वीनस वॉल्स, वेन्स की वॉल्स में इन्फ्लामेशन होता है टू विच थ्रोम्बस में भी अटैच, तो क्या होता है ये जो थ्रोम्बस जो बने होते हैं वो वहाँ जाके चिपक जाते हैं. अगर वो वहाँ जाके चिपक गए तो आप सोचो, मैं एक इमेज बनाती हूँ यहाँ, अगर हम चॉक बोर्ड रहता तो शायद मैं आप लोग को और ज़्यादा बेटर क्लियर कर सकती. दिस इज़ वेन. ओके, इफ़ देर इज़ एनी इन्फ्लामेशन इन दिस इन दी cells or tissues or in the proper in the vein we can say, तो if there is infection inflammation तो जो thrombus form जो हुआ रहता है that directly comes to this wall और यहीं पे आके चिपक जाता है. तो you can see normal flow डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड का, एज यू कैन सी. ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने के कारण it caused the venous thrombosis, peripheral venous thrombosis. Okay, trauma to be the venous wall, pelvic veins are traumatized during labor due to the pressure of the fetal head. कई बार क्या होता है इन द पेल्विक एरिया में, क्योंकि इतना बड़ा बेबी आउट हुआ है तो समटाइम्स व्हाट विल हैपन, द हेड ऑफ द बेबी इज़ वेरी लार्ज. इन दिस सिचुएशन जब बेबी का हेड डिलीवर्ड करते हैं तो देर इज़ अ चांस टू गेट द ट्रोमा, देर इज़ चांस टू गेट द विद दिस ट्रोमा देर इज़ अ चांस टू हैव द इन्फेक्शन ऑल्सो. तो ये ट्रोमा, ये इन्फेक्शन आगे चल के कॉज करता है वीनस थ्रोम्बोसिस. ओके, so these are the causes and these are the risk factors of venous thrombosis. First is acquired, next is inherited, and next is mixed. Acquired, inherited, and mixed. Let's see. In the acquired, see, in under this acquired we considered older age, major surgery, orthopedic surgeries, cancer, most particularly pancreatic, but not cancer of the lip, oral cavity and pharynx, immobilization as in orthopedic cast, the sitting position and the travel particularly by air. मतलब if there is a no mobilization, you आप खुद समझ जाओ, if there is a no mobilization there is a chance to get the normal flow of blood will not be as normal human being. There is a very much disturbance of, there is a, we can say directly that there is a stasis of blood. Okay, next is under this acquired the anti-phospholipid syndrome, that is such as lupus anticoagulant. जब any type of anti-phospholipid syndromes, if there is any syndrome like, then it cause the it can lead to the venous thrombosis. If there is a trauma or minor leg injury, तो क्या होता है, जितने भी मैं भी नाम पढ़ रही हूँ ना, in all the situation patient is immobilized, bedridden होता है, he is or she is not able to move. तो this is only the reason to get the venous thrombosis. Previous VTE, oral contraceptives, hormonal replacement therapy, especially oral वाली condition में, तो these are the factors which can lead to the venous thrombosis. Central venous catheters, inflammatory disease or nephrotic syndrome, obesity, infection, these all are considered in the acquired. HIV, microproliferative neoplasm, let's leave these things, comes in inherited. Antithrombin deficiency obviously inherited है, तो antithrombin if there is a मैंने भी बताया था आप लोगों को हाइपर कोगुलेटरी अगर मैकेनिज्म हो रहा है बॉडी में, then it also leads to venous thrombosis अगर ज़्यादा कोगुलेशंस हो रहे हैं ब्लड के तो. ठीक है, सेम इन दी एंटीथ्रोम्बिन अगर किसी वुमेन में थ्रोम्बिन ही नहीं बन पा रहा है, तो थ्रोम्बिन की कमी है, एंटी थ्रोम्बिन की कमी है, तो डेफिनेटली फटाफट कोगुलेशन होगा इनसाइड द ब्लड फ्लो, तो ये वीनस थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोटीन सी डेफिशिएंसी. Protein C deficiency, protein S deficiency, factor V Leiden, prothrombin G20210A. These all, if there is a you just understand, अगर prothrombin is working properly, तो there is a chance to get the
क्योंकि हमने वो प्रोसीजर पढ़ा है, याद करो कोगुलेशन का प्रोसीजर। अगर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन फटाफट बन रहा है तो ऑब्वियसली कोगुलेट होगा ब्लड, ठीक है। नॉन ओ ब्लड टाइप, अगर ओ ब्लड टाइप नहीं है तो मिक्स इन दिस कंडीशन लो फ्री प्रोटीन एस, देर इज नो नीड ऑफ दिस ऑल थिंग्स। लेट्स मूव ऑन फॉर क्लासिफिकेशन. The venous thrombosis is classified as C. First is phyllobarthrombosis, and next is thrombophlebitis. In all the types, we will see only the thrombophlebitis. This is the only one important for your syllabus purpose or for your exam purpose. ठीक है. These are the superficial vein thrombosis. This is deep vein thrombosis. This is also very important. Deep vein thrombosis that we also can come in exam like DVD. So you should understand this DVD. This is pelvic thrombophlebitis. If you need discussion about this all, then definitely I'll give discussion अगर आपको लगता है तो, because all the things are I'll deal with the management. Okay, I'll deal with the management. I think you understand about this venous thrombosis. I'll deal with the management only. See how we, आप समझ गए होंगे कि what we are discussing. Deep vein thrombosis. अब if you want to have discussion about the all the types also, then मैं कर दूँगी, but no problem. But before that we'll see the management क्योंकि आप समझ गए हैं. Now first we'll advise for bed rest with a foot and raised above the heart level. हमेशा इफ़ देयर इज़ ए लेग वेन थ्रोम्बोसिस, अगर लेग के वेन्स पे थ्रोम्बोसिस है तो विल एडवाइस से वुमेन टू रेस दी फीट हार्ट लेवल तक उसको रेस करने के लिए बोलते हैं. एंड वाई वी आर टेलिंग, क्योंकि आप हमेशा, आप थर्ड ईयर पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर मेड सर्च पढ़ चुके हैं, आप लोग इनफैक्ट एडवाइस भी करते हैं पेशेंट को. आप लोग जाते होंगे अगर पैर में स्वेलिंग है, पैर का ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हम लेग राइज करते हैं, ठीक है, या फिर बेड राइज कर देते हैं आप लोग. द रीज़न यू विल टेल. एनाल्जेसिक टू रिलीव द पेन, डेफिनेटली पेन विल बी देयर क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्म है और पेन होगा ही होगा. देन इसलिए वी प्रोवाइड दी एनाल्जेसिक टू रिलीव द पेन इन अफेक्टेड एरिया. सेडेटिव्स टू इंश्योर स्लीप, सेडेटिव्स देते हैं सो दैट द पेशेंट कैन गेट स्लीप. ओके. Appropriate antibiotic are to be administered. Heparin therapy we will provide. Lack of heparin leads to the thrombus formation. What heparin do? Heparin is the one hormone which leads or which work is to reduce or to avoid the coagulation process in the inside the blood. ठीक है. अब बॉडी अगर heparin ब्लड के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड फटाफट कोगुलेट होगा. हेपारिन का फंक्शन इटसेल्फ यही है कि कोगुलेशन को रोकता है, ठीक है. 15,000 यूनिट्स IV फॉलोड बाई 10,000 यूनिट्स 4 to 6 आवर्ली. हेपारिन इज कंटिन्यूड फॉर 7 to 10 days. 7 से 10 दिन तक हेपारिन हमको कंटिन्यू करना है ताकि जो जितने भी कोगुलेशंस हो रहे हैं दैट वी कैन रिड्यूस. ओके. जेंटल मूवमेंट इन बेड टू बी स्टार्टेड, क्योंकि पेशेंट अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, उसको बहुत पेन होगा, इसलिए हम उसको बेड रेस्ट दे रहे हैं. बट बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो हिल भी नहीं रहा है. विल गिव द जेंटल मूवमेंट इन बेड ऑल्सो टू बी स्टार्टेड व्हेन द पेन सबसाइड. और पेन जब तक सबसाइड इन अबाउट ए वीक, एक आध सप्ताह के लिए विल हैव टू डू दिस. कैवल फिल्टर may be inserted if there is a free floating thrombosis detected by scanning से if there is a free floating thrombus. कई बार क्या होता है थ्रोम्बस वेन्स में स्टिक हो जाता है, फ्लो नहीं करते रहता, और कई बार थ्रोम्बस जो होता है वो ब्लड के साथ फ्लो करते रहता है, ठीक है. तो इफ़ देयर इज़ ए फ्लोटिंग थ्रोम्बस इज देयर देन विल गिव द कैवल फिल्टर्स. ओके. इन कंडीशन ऑफ फाइब्रोनालाइटिक एजेंट विल प्रोवाइड दिस प्रोड्यूस रैपिड रिजोल्यूशन. ये दिस इज फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स आर इन विच जो थ्रोम्बोस फॉर्म होता है उनको टुकड़े टुकड़े, और वी कैन से दैट दे रिड्यूस दिस कोगुलेशन. और अगर कोगुलेट हो चुका है उसको भी डिजोल्व करने के लिए विल प्रोवाइड दी फाइब्रोनालाइटिक एजेंट्स. ओके. नेक्स्ट इज venous thrombectomy. This is ultimately last chance for the patient. We provide the venous thrombectomy
Next is conclude. This all are the this all that's all about the management, and this is the conclusion. Thrombosis of the leg veins and pelvic vein is one of the common and important complication in the puerperium. मैंने बताया था this is very very common, क्योंकि वुमेंस में होता ही है लेग में, क्योंकि बहुत कम वुमेन होती हैं जो पोस्टमार्टम के बाद LHCS के बाद नॉर्मल डे टू डे लाइफ मतलब एक्टिविटीज़ करती है. मोस्ट ऑफ वुमेन गेट रेस्ट, बहुत लंबे समय तक रेस्ट लेती है, ऐसे वुमेंस में होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द डीप वेन थ्रोम्बोसिस. इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच.